विशेष प्रीलिम्स परीक्षा 2010। ऋग्वेद जो है भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा की प्राचीनतम रचना है। यह स्तुतियों का संग्रह है। विष्णु के 12 अवतार का जो है इसमें तीसरा अवतार है ये। अपरो परशुराम ये महापद्मनंद को कहा जाता है। विष्णु का 12 अवतार समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करना है। गुप्त काल में जो है इससे संबंधित कई मूर्तियों का निर्माण किया गया है। पहला मत्स्य है, दूसरा कूर्म है और तीसरा जो है वाराह अवतार है। तीसरा अवतार है वाराह अवतार। अपरो परशुराम के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, एक शूद्र शासक था ये पुराणों के अनुसार। इसे सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। सर्व छत्रांतक और भार्गव। मत्तविलास प्रहसन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो मत्तविलास प्रहसन का लेखक था। इसमें कापालिक, पाशुपत और बौद्ध संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है। यह पल्लव वंश का शासक था और जैन धर्म का अनुयायी था। तो मत्तविलास प्रहसन में जैन धर्म को छोड़कर कापालिक, पाशुपत और बौद्ध संप्रदाय के बारे में व्यंग्य किया गया है। बाद में यह शैव संप्रदाय से काफ़ी प्रभावित हुआ था और शैव बन गया था। भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल की चित्रकला का मथुरा शैली में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है इसका। गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं सारनाथ की मूर्तियाँ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली में बना है ये। राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मान्यखेत मलखेड़ कर्नाटक में है। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ आया था। किताबुल हिंद इसकी रचना है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन इन सब की समीक्षा की गई है। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी था। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को जाना जाता है। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी जो था वो सिकंदर शाह लोदी था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर कर समाप्त किया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही रखी थी। नामदेव 13वीं शताब्दी के थे। इनको 1269 में इनका जन्म हुआ था दर्जी परिवार में। वारकरी संप्रदाय के ये फॉलोअर थे नामदेव। दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में हिस्सा लिया था इन्होंने। रणसांगा किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुआ था। बाबर ने इसके पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी और इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। तो जय सिंह जो था वो मुगल सेना नायक था और शिवाजी के बीच में 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। शिवाजी को अपने 35 से 23 मतलब 4 लाख ऊँट प्रतिवर्ष आय वाले किले मुगलों को सौंपने पड़े थे और बीजापुर के खिलाफ सहायता देने का वचन देना पड़ा था। शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उनको 5000 का मनसब मुगल दरबार में दिया गया था। पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम की व्यक्तिगत विजय थी। बाबर जामी मस्जिद संभल का निर्माण करवाया था। बाबर जामी मस्जिद संभल। हुमायूं दीन पनाह नई दिल्ली। अकबर जहांगीरी महल आगरा और जहांगीर जो था इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, हुमायूं दीन पनाह, बाबर जामी मस्जिद संभल वाली और जहांगीर इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का पत्र। राजगोपालाचारी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को द्वैध शासन से भी बुरा कहा था। जिन्ना ने कहा था यह अधिनियम पूरी तरह से सड़ा हुआ है और बिल्कुल अस्वीकृत है।
1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था कांग्रेस का। महासचिव जो था वो A.O. ह्यूम था। और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव ह्यूम और अध्यक्ष बनर्जी। B.D. सावरकर द्वारा गुप्त संगठन का नाम अभिनव भारत था, जो ये स्थापित किए थे 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इनके साथ मिलकर के किए थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना B.G. तिलक ने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना B.G. तिलक ने किया था 1884 में। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में किए थे तिलक, नामजोशी, चिपलूणकर। 1880 में इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में लोकमान्य तिलक, नामजोशी और चिपलूणकर ने किया था। और 24 अक्टूबर 1884 को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। बाद में M.G. रानाडे भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन वो संस्थापक सदस्य नहीं थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रानाडे नहीं थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ के मध्य विवाद हो गया, जिसके कारण 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज। अरुणा आसफ जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। वर्धा में आयोजित कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, वर्धा में। और 7 से 8 अगस्त को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें 8 अगस्त में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा। इसी के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था, लेकिन करना था 1929 में और कर दिया था 1927 में ही, 2 साल पहले ही। 3 फरवरी 1928 को गठन इसका हुआ था, 8 नवंबर 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया था। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी है वो गोदावरी। यह महाबलेश्वर के निकट से पश्चिमी घाट से निकलती है। कोयना, पूर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। डान या दोन जो है रूस की प्रमुख नदी है। और तेल नदी रायपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य देवभोग विकास खंड से बहती है। तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। यह सोनपुर में महानदी से मिलती है। कोचीन और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, कोचीन और तेजपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। उकाई गुजरात का है, पतरातू झारखंड का है, पेंच मध्य प्रदेश का है, डाभोल महाराष्ट्र का है। काकीनाडा से जूट प्राप्त होता है। जूट उद्योग है काकीनाडा में। विरुधनगर में सूती वस्त्र उद्योग है। चन्नापाटन रेशम से संबंधित है, भदोही कालीन से। तो काकीनाडा जूट, विरुधनगर सूती वस्त्र, चन्नापाटन रेशम। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो कोयली, नूनमाटी, बरौनी, इन सब जगह पे है। हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। यह रांची का एक छोटा सा कस्बा है हटिया। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, गुजरात एवं ओडिशा। ओडिशा से 71% होता है, गुजरात से 9%, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर पोल बंद। यदि इंग्लैंड में क्रिकेट 10 बजे है तो भारत में वह 3:30 बजे अपराह्न में होगा, 5-5.5 घंटा का आगे के हिसाब से। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। जाम्बिया जो है अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। प्रश्न के अनुसार जाम्बिया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो DR कांगो से अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है। टिन में तांबे को मिश्रित करने पर कांसा बनता है और जस्ते में तांबा मिलाने से पीतल बनता है। जस्ता तांबा, पीतल जतापी और ताटिका। बोलीविया से टिन मिलता है, मैक्सिको से चांदी, ब्राज़ील से लौह अयस्क, पेरू जो है वो चांदी जस्ता तांबा उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। जापान में लौह इस्पात के कारखाने बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने हैं। यवाटा में जापान का पहला लौह इस्पात कारखाना खुला था। सर्वाधिक प्रसिद्ध वनाच्छादित है जापान का, प्रश्न के अकॉर्डिंग जापान का, बाकी चीन, भारत, इंडोनेशिया में नहीं है। संख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में है। इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या, कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है। बालकों के लिए कारखानों में ये कौन सा? तो अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात् श्रम, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, ये सब प्रतिबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम विधिक अधिकार है। 12 मई 2005 को संसद में पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू है। 12 अक्टूबर 2005 से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार है समता का अधिकार, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों ने इसको मान्यता दी थी। इन अधिकारों को कभी कभी लाल अधिकार भी कहा जाता है। लाल अधिकार, समता के अधिकार को लाल अधिकार भी कहा जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है महान्यायवादी। पहले हैं के वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समझता है। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 में भाग 14। अपना वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत राष्ट्रपति को सौंपता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसी समय से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपातकाल में भी यह निलंबित नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प पत्र द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, लोकसभा उस पर सहमति देना चाहिए।
मुख्यमंत्री से संबंधित कथन है तो मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत है, 164 के तहत है मुख्यमंत्री। बहुमत दल का विधानसभा में नेता होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता यही करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, परंतु राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती हैं। राज्यपाल समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। कोडागू जिला में ब्रह्मगिरी पर्वत पर से होती है इसकी कावेरी नदी की उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत कोडागू जिला कर्नाटक से। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी तक इसका बेसिन है और विवाद जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से इसका चलता रहता है। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया था। तो 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 1862 में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोर्स के अंतर्गत आता है ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ये सब आता है। ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। यह ग्रामीण अवस्थापना या बुनियादी ढांचे क्षेत्र में 1995-96 से कार्य शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण, मध्यम एवं लघु सिंचाई, सड़कें, ये सब आता है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 से शुरू किया गया है। 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। 2014 तक इसको इसका बढ़ा दिया गया था। इसके अंतर्गत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेंस, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयड मीडियम, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? छाया कीमतों की अवधारणा डच अर्थशास्त्री टीनबर्गिन की अवधारणा टीनबर्गिन 1979 में। नेक्स्ट है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्रालय इसको तैयार करता है। बजट एवं आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो सहकारिता क्षेत्र में है भारत का है वो फूलपुर उत्तर प्रदेश में इफ़को का कारखाना है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर में स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। नेक्स्ट है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना ये 2004-05 में शुरू की गई थी कृषि निर्यात का संवर्धन करने के लिए। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग 2004-05। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू की गई थी। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाला, जानकी शेयर, गोस्वामी रुग्णता। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से, मल्होत्रा बीमा। तारापोर समिति भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता, तारापोर परिवर्तनीयता, भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता। सिक्के जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है। बाकी समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता किस वर्ष से घोषित की गई है? 1994 से। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता यह जो है 1994 से शुरू की गई है। इससे संबंधित समिति है तारापोर समिति। 1994 चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य कंबोडिया नहीं है। इसमें 7 सदस्य हैं। 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ गया 8वां सदस्य। दक्षिण एशियाई सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 ढाका में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। बौद्धिक संपदा अधिकार को व्यापारिक मूल्य के साथ सूचना के रूप में परिलक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार आते हैं। ट्रेडमार्क आता है, भौगोलिक संकेतक आते हैं, औद्योगिक रूपरेखा, पैटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ये सब आते हैं। डंकल किससे संबंधित है? तो डंकल आर्थर डंकल गेट के अध्यक्ष थे। अति उच्च तापमापन के लिए पाइरोमीटर का इसकी सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को भी मापा जा सकता है। वायु का बुलबुला अवतल लेंस के जैसा बर्ताव करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए आवृत्त्यारोपण किया जाता है। टेलीविज़न में श्रव्य मतलब ध्वनि जो होती है उसको प्रेषित करने के लिए आरोपण किया जाता है। आवृत्तमाडुलन। ट्यूमर के लिए ट्यूमर संसूचित होने पर रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। रेडियोधर्मी जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से हड्डी का कैंसर होता है। रेडियम, प्लूटोनियम, इन सब से। ऐसे मतलब आर्सेनिक 74 और कोबाल्ट 60 ये जो है इलाज में भी यूज किया जाता है। सोडियम 24 का यूज रक्त का जो खराबी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए विटामिन B6 आवश्यक होता है। B6 इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडा, डेयरी उत्पाद। जोन्स साल्क जो है वो पोलियो का टीका विकसित किए थे। पोलियो रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे और रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं ये सब नष्ट हो जाती हैं। पोलियो के टीकों को जोन्स साल्क ने खोजा था। मुख से लेने वाली जो दवा है इसकी उसको एल्बर्ट सेबिन ने खोजा था। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। जल में घुलनशील है। यह कोबाल्ट धातु इसमें उपस्थित होता है। रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। स्टेपीज कान में और सबसे बड़ी फीमर जांघ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। 20 जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा। जीरो टिल और उर्वरक ड्रिल सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन जोधपुर में है। 1952 में स्थापित हुई थी। 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कजरी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। और भारतीय खगोल संस्थान ये बंगलुरु में है। कपड़ा उद्योग संस्थान अहमदाबाद में है। चाय में थीन, टैनिन, कैफीन ये सब पाया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं से निदान दिलाता है। मार्फिन जो है चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता। मार्फिन अफीम पोस्ता से पाया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के निदान में यूज होता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में कौन यूज होता है? आर्जीमोन के बीज। आर्जीमोन। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में धान में यूज होता है। काई के रूप में होता है।
हरित ईंधन का स्रोत जो है वो करंज है। करंज। गंजेपन की समस्या, आंखों दांतों रोग, कुष्ठ, पेट की बीमारी, बवासीर, इसमें भी करंज से लाभ मिलता है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक है। विश्व का विशालतम दूरबीन आइस क्यूब है। आइस क्यूब। नेक्स्ट है पनडुब्बी चालित प्रक्षेपास्त्र के बारे में है। इसे भारत के इसरो ने विकसित किया है। पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। सब सही है। DNA का अंगुली छाप जो है, इसकी पैतृकता जानने के लिए किसी बच्चे का उसका यूज किया जा सकता है। DNA अंगुली छाप खोज। DNA अंगुली छाप, ये जो DNA टेस्ट होता है, इसका एलेक जेफरी द्वारा किया गया था। फिंगर शब्दावली से कर्ता के ईमेल का पता चलता है। वायु प्रदूषण में जैविक सूचक है लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं लाइकेन। वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो लाइकेन मृत हो जाते हैं। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों में जो है तो लोगों के आवागमन में सुविधा हुई है, जुड़ाव बढ़ा है और संवेदनशीलता के संबंध में है। ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन करेगा। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में आगरा में है। आलू निर्यात जोन आगरा में है। आम निर्यात जोन लखनऊ है। उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, ये सब भी आएंगे उसमें। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली जो है उसको कथक बोलते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कौशाम्बी जो है जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। कौशाम्बी। ढोला लोकप्रिय गीत जो है वो आगरा मेरठ से संबंधित है। ढोला आगरा और मेरठ से संबंधित है। ढोला लोकगीत। रागिनी भी उसी तरफ से है, पश्चिमांचल से ही। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय नौचंडी मेला मेरठ। भारत कला भवन वाराणसी। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाता है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। उर्वरक कारखाना आंवला और सीमेंट कारखाना चुर्क व डाला में है। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और आगरा में है। निर्यातोन्मुख उत्तर प्रदेश का पार्क आगरा और नोएडा में है। अप्रैल पार्क कानपुर में है। अप्रैल पार्क कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। उन्नाव। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग सहारनपुर। अप्रैल कानपुर। 84 गुंबद जालौन में है। 84 गुंबद जालौन। जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। कामदगिरी चित्रकूट। 84 गुंबद जालौन। 84 गुंबद जालौन। जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। कामदगिरी चित्रकूट। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। और UPSC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा था उसमें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। भीमबेटका मध्य प्रदेश। शोर टेम्पल तमिलनाडु। हम्पी कर्नाटक। मानस असम।